जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है कंडीशनल सेंटेंसेस, रीट मेंस में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको 101% पूछे जाएंगे। अगर मैं L2 की बात करूं, L1 में टेंस वाले जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस को भी शामिल कर सकते हैं। तो दोनों के L1 और L2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को लगातार देखते रहें, लगातार इसको रिवाइज करते रहें। क्वेश्चंस आपको इसमें से दिखने के पूरे चांसेस है सर। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज और बतानी है, इधर देखना। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए सर कंडीशनल कंजक्शंस क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे कंडीशनल कंजक्शंस के बारे में। तो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर ये लिखे हुए दिखे, क्या लिखे हुए दिखे सर? आपको इफ लिखा हुआ दिखे, क्या लिखा हुआ दिखे? इफ लिखा हुआ दिखे, आपको वेदर लिखा हुआ दिखे, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट। अगर कोई भी चीज ब्रैकेट में है तो इसका मतलब वो हो भी सकती है, नहीं भी। इन केस लिखा हुआ दिखे, एज लॉन्ग एज लिखा हुआ दिखे, इन सब का मतलब होता है सर यदि और अगर। इस चीज का पता रखना। अरे सर कई मतलब होया करे, यानो यानो मतलब होया करे यदि और अगर। और उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं, मतलब इसी के अंदर नॉट शामिल होता है। और इन सभी को हम कहते हैं कंडीशनल कंजक्शंस। क्या कहते हैं? कंडीशनल कंजक्शंस। इससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी है। इधर देखना सर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा बी। क्या लिखा सर? बी। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। हमेशा पता रखना, अगर मैं इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करूं, बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करूं, अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेना है, किसके रूप में यूज लेना है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सर इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। और इसी को अगर मुझे मेन वर्ब के रूप में यूज लेना है, सपोज मॉडल के बाद में लगानी है मुझे बी वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म बी होती है। इस चीज का पता रखना। इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो सर, बोलना बहुत जरूरी है और ध्यान रखो। और इसके बाद में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। इस चीज का पता रखना। तो ये सबसे पहले आपको पता रखना। और इसी के जैसी एक और वर्ब है सर। कौन सी वर्ब है? तो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हैव। क्या लिखा सर? हैव का मतलब के पास होना। सपोज इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। इसी के साथ जब मैं एस और ई एस लगाता हूं, ध्यान रखना, हैव के साथ जब मैं एस और ई एस लगाता हूं तो क्या बन जाती है सर? बन जाती है हैज। इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म होती है हैड। और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म भी कौन सी होती है? हैड। इस चीज का पता रखना। ये वर्ब की फॉर्म्स आपको 100% पता रखनी है कंडीशनल सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये सब की सब काम आनी है। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखोगे। अब मैंने आपको बता दिया कंडीशनल कंजक्शंस दे रखे हो तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और 3 तरीके की कंडीशंस होती है सर। 3 तरीके की कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी, एक कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, और थर्ड नंबर पे जो आती है उसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के सामने कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी लिखा, इफ लिखा हुआ मिलेगा। इफ, इस चीज का ध्यान रखना सर, सुनना। इससे पहले मुझे एक चीज और बतानी, इधर देखना। इफ के साथ आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, सब्जेक्ट वर्ब लिखी हुई मिले, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, और दूसरी तरफ एक और लिखा हुआ आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी, इधर देखना सर, भले इफ लिखा हुआ हो, भले अनलेस लिखा हुआ हो, भले कोई और कंडीशनल कंजक्शंस लिखा हुआ हो, हमेशा पता रखना वो क्लॉज जो कंडीशनल कंजक्शन के साथ आ रखा है, वो क्लॉज जो कंडीशनल कंजक्शंस के साथ आ रखा है उसको मैं बोलता हूं कंडीशनल क्लॉज। जे बात, उसको मैं क्या बोलता हूं सर? कंडीशनल क्लॉज बोलता हूं। और जो क्लॉज के साथ मुझे कोई कंजक्शन दिखे नहीं दिखे, जिस क्लॉज के साथ मुझे कोई भी कंजक्शन नहीं दिखे उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं बोलता हूं मेन क्लॉज। बस इस चीज का पता रखना, वो क्या होता है? मेन क्लॉज होता है। पूरा मत निराग जो सर, इस चीज का पता रखना। अब इसी को मैं इधर उधर कर सकता हूं। इसी को इधर उधर कैसे? ये पूरा के पूरा इस तरफ आ सकता है। ये क्लॉज 2 है, सपोज ये क्या हो गया सर? क्लॉज 2 हो गया। तो इस क्लॉज 2 को मैं आगे लेकर आ गया यहां पे, ये क्लॉज 2 हो गया। उसके बाद में मैंने यहां पे इफ लगा दिया, और इफ के बाद में मैंने क्लॉज 1 लगा दिया। ये मैंने क्या लगा दिया? क्लॉज 1 लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? तो जिसके साथ कंजक्शन आ रखा है वो कंडीशनल क्लॉज है। इस चीज का पता रखना। तो ये वाला क्लॉज कौन सा हो जाएगा? कंडीशनल क्लॉज। अगर ये पता चल गया आप लोगों को, मैं बता रहा हूं 50% काम हो गया सर, 50% काम हो गया। छह बात, इधर आ जाओ। और क्लॉज 2 जो होगा वो क्लॉज 2 क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज जो होगा उसके पहले मुझे कोई भी कंजक्शन नहीं दिखेगा। बस इस चीज का पता रखना। इफ लिखा हुआ है, कोई दूसरा कंडीशनल कंजक्शंस भी हो सकता है, बस इस चीज का पता रखना। और इधर देखना,
सबसे पहले आपके सामने कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी लिखा हुआ, तीन कंडीशंस होती है, तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी। अरे पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि टाइम होता है फ्यूचर का। अरे भाई साहब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, टाइम फ्यूचर का। कुछ मत करो सर। इफ के साथ, इफ के साथ इधर देखना प्रेजेंट सिंपल। इफ के साथ क्या है सर? प्रेजेंट सिंपल। और दूसरी तरफ मुझे लगाना होता है, या तो मुझे लगाना होता है विल शेल प्लस V1 जे बात, या फिर मुझे लगाना होता है कैन प्लस V1, और या फिर मुझे लगाना होता है मे प्लस V1। बस ये पता रख लो, आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा कंडीशनल क्लॉज है, कौन सा मेन क्लॉज है। सर जिसके साथ इफ आ रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाला कौन सा क्लॉज हो जाएगा? कंडीशनल क्लॉज। भले बीच में हो, भले पहले हो, कुछ भी हो, ध्यान रखना। जे बात क्या हो गया सर? प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होना चाहिए? सॉरी यस, या फिर नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का पता रखना, इस चीज का पक्का पता रखना सर। और के पास तरह का सेंटेंस हो गया, के पास है तरह का, तो मुझे क्या लगाना होता है? हैज हैव लगाना होता है। क्या लगाना होता है? हैज हैव। अरे सर क्या कहना चाहते हो? मैं बता रहा हूं। पूरो माथो थे अटिन राग, जो काम होगा 100% काम होगा। इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा, ये इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो हम खेलेंगे, हम घर पे रहेंगे। सॉरी, अगर बारिश होगी तो हम घर पे रहेंगे। तो देखो इफ के साथ इट रेन्स, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया। कंडीशनल क्लॉज में मुझे प्रेजेंट सिंपल है, तो दूसरी तरफ मुझे फ्यूचर सिंपल लगाना है। स्टेज नहीं होगा, स्टेड नहीं होगा, स्टेइंग नहीं होगा। मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? शैल स्टे के साथ जाना पड़ेगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ, इफ शी खाली जगह आई विल आंसर हर। अरे भाई साहब आंसर हर, विल आंसर लिखा हुआ, ये मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है। जैसे ही मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल मिल गया, तो इसका मतलब है कि मुझे कंडीशनल क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल लगाना। तो प्रेजेंट सिंपल, शी के साथ मुझे कॉल्स लगाना पड़ेगा। बस इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ आई सी हिम, इफ आई सी हिम, अगर मैं उसे देखूंगा, अगर मैं उसे देखूंगा, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल है, तो मैं उसे हेलो कहूंगा। कहूंगा तो क्या हो जाएगा? विल से हेलो। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, इफ यू प्रेस दिस बटन, अगर तुम इस बटन को दबाओगे। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा? विल स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे एरर में भी मिल सकते हैं सर। वी शैल गो आउट, हम बाहर जाएंगे, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी। अगर देखो इसमें फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज के अंदर जैसे ही फ्यूचर सिंपल हो गया, तो उस तरफ मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। अरे भाई साहब डिड नॉट रेन, तो पास्ट सिंपल हो गया, तो गलत होगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डज नॉट रेन। इस चीज का पता रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो, अनलेस द एट अराइव्स, प्रेजेंट सिंपल है सर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। अरे भाई साहब आर स्टार्विंग नहीं होगा, क्या होगा? विल स्टार्व। जितना मैंने बता रखा है वो पूरा के पूरा इसी तरीके से पढ़ना है। एक एक चीज आप लोगों से होगी, 100% होगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसी में मुझे एक छोटी सी चीज और समझानी है। इधर देखना, नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने कंडीशन है, वो कंडीशन है सर कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। और कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया टाइम पास्ट का हो गया। टाइम कब का हो गया? पास्ट का हो गया। अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। सर क्या कहना चाहते हो? एक एग्जाम्पल देके बताओ सर। कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी में फर्क क्या है? सपोज एग्जाम अभी तुम लोगों के काफी दूर है, तो आप लोग मेरे पास आए, तो मैंने आप लोगों को कहा अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ये क्लासेस को अटेंड करोगे, तो आप एग्जाम क्रैक करोगे। तो एग्जाम क्रैक करने की कंडीशन क्या है? अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करोगे, और अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आपने अटेंड की, तो उसको क्रैक करने के जो चांसेस है वो चांसेस ज्यादा है। तो वो हो गई कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन आप लोगों ने लिए जीवन के आनंद। आपने कहा कि ये आदमी तो बोलता रहता है, इस आदमी के बोलने से क्या होगा, और तो काले भड़े की कह दे। आप लोगों ने जीवन के लिए आनंद। आप लोग यूं ही एग्जाम देने के लिए गए बिना पढ़े। मैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़ा था, क्योंकि मने तो था तो थानो एग्जाम कैडो जावेला। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर से जैसे ही बाहर आए, मुझे तो आपके सामने सिर्फ एक सेंटेंस चिपकाना था। और वो सेंटेंस कौन सा चिपकाना था? क्योंकि टाइम तो चला गया, एग्जाम तो आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि एग्जाम कैसा हुआ। तो मैंने आप लोगों को यह कहा कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम इस एग्जाम को क्रैक करते। तो इस एग्जाम को क्रैक करने की कंडीशन क्या है? कि अगर तुम मेहनत करते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पीछे जाकर इस एग्जाम को क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे या मेहनत
कर लोगे तो ये जो कंडीशन होगी इसको मैं क्या बोलूंगा, कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बोलूंगा। ध्यान रखना। अरे सर लेकिन मैं लगा वाकई, बता रही हूं, अटी ने देखो इम्पॉसिबिलिटी में इस तरफ होता है सर पास्ट परफेक्ट। कंडीशनल कंजक्शन में, कंडीशनल जो सेंटेंस है, कंडीशनल जो क्लॉज है उसमें मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना होता है और दूसरी तरफ मुझे लगाना होता है वुड हैव प्लस V3, जे बात, या फिर मुझे लगाना होता है कुड हैव प्लस V3। इस चीज का पता रखना, कुड हैव प्लस V3, और फिर एक और लगाना होता है, वो क्या होता है, माइट हैव प्लस V3। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। सर पास्ट परफेक्ट रो का ही मतलब है थे, कई कहना चाह रही हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मतलब है सर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गलती से अगर हैव मेन वर्ब के रूप में हो गई तो मुझे इसी में लगाना पड़ेगा हैड हैड। क्या लगाना पड़ेगा, हैड हैड। सर क्या कहना चाहते हो हमें पता ही नहीं चला। एक सेंटेंस है, इधर देखना, एक सेंटेंस है, मैंने आप लोगों के सामने ये बोला अगर अगर अगर। एक एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल ये है कि अगर विराट कोहली हमारी टीम में होता तो हम साउथ अफ्रीका से मैच नहीं हारते। तो ये अब पीछे जाकर विराट कोहली को वापस टीम में थोड़ी ला सकते हैं। तो ये जो एक सेंटेंस हुआ ये कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का हुआ। सेंटेंस बनेगा क्या, सेंटेंस ये बनेगा इफ वी had विराट in our team, we would not have lost the match. We would not have lost the match. अगर विराट हमारी टीम में होता तो हम मैच नहीं हारते। इफ के साथ जैसे ही आपको पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ मिले तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस V3 आएगा। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा सर, पास्ट परफेक्ट बोलूंगा। ध्यान रखना। इसमें एक और होता है, इसमें इन्वर्जन भी होता है। इन्वर्जन वाला जो MCQ की क्लास में करवाऊंगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि 99% चांस है कि आपको क्वेश्चन इसी में से पूछे जाए। लेकिन सर हम तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो MCQ वाली क्लास में एक इन्वर्जन करके इसी में आता है, पूछा जाता है, वो बताऊंगा। नहीं तो हैंगर उठानो माथो अटी हो जाला। इधर देखो क्या लिखा हुआ, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले निकल जाते, दे खाली जगह द ट्रेन, अगर वो पहले निकल जाते, दे खाली जगह द ट्रेन, अगर वो पहले निकल। देखो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए, तो ये वुड हैव प्लस V3 हो गया। ध्यान रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ शी हैड टोल्ड मी, अगर वो मुझे बता देती, अगर वो मुझे बता देती, पास्ट परफेक्ट है। इस तरफ क्या जाएगा, वुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर देता। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, इधर फटाफट देखो सर, इसमें मेन क्लॉज के अंदर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वुड नॉट हैव लॉस्ट, वुड नॉट हैव लॉस्ट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा सर, हैड चेक्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर आप मेरी मदद कर देते, अगर आप मेरी मदद कर देते, तो आई वुड नॉट हैव बिकम मिजरेबल। वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। ऐसा भी में दिखेगा, ध्यान रखना। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, अगर मुझे पहले पता चल जाता कि जॉब का नेचर कैसा है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता। ये वुड हैव एक्सेप्टेड देखो सही लिखा हुआ है, मतलब मेन क्लॉज के अंदर आपको दिख गया कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और मेन क्लॉज के अंदर जैसे ही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो कंडीशनल क्लॉज के अंदर मुझे वुड हैव नहीं दिखना चाहिए, मुझे पास्ट परफेक्ट दिखना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट सही क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो इसका सही होगा सर, ये सारे ऑप्शंस गलत है, सही होगा इफ आई हैड sorry, if I had realized, if I had realized, छह बात, if I had realized होगा, इस चीज का पता रखना। छह बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर मैंने आप लोगों के सामने थर्ड नंबर पे आती है सर हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब हो गया कि इसके पूरे होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इमेजनरी टाइम है, टाइम कब का है सर, इमेजनरी। उसके लिए मुझे लगानी होती है, क्या लगानी होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन। कुछ नहीं है, वो बताने के लिए इफ के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, पास्ट सिंपल आ जाएगा। इफ के साथ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ मुझे लगाना पड़ेगा वुड प्लस V1 हो गया सर, इसी में कुड प्लस V1 हो गया सर, और इसी में माइट प्लस V1 हो गया। इस चीज़ का पता रखना। ये तो हो गया मेन क्लॉज, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। और यहाँ पे जो ये पास्ट सिंपल लिखा हुआ है इसके अंदर या तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर खास तौर से पता रखना बी टाइप की अगर वर्ब हो जाती है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना है। गलती से भी मुझे वॉज नहीं लगाना है, गलती से भी मुझे क्या नहीं लगाना है, वॉज। अरे सर क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चला। और एक तो आपकी ये बी वर्ब नहीं पता चली। अरे अटी ने देखो ठा पड़ेला। इधर देखो मैंने ऐसे लिखा, इफ आई
द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड सर्व द पुअर, आई वुड सर्व द पुअर। अगर मैं इंडिया का पीएम होऊंगा तो मैं गरीबों की सेवा करूंगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। होता तो करता, भले आप किसी भी तरीके से बोलो, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में मैं ऐसा, इधर देखो मेन क्लॉज में आपने क्या लिखा हुआ देखा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर आना पास्ट सिंपल चाहिए, पास्ट सिंपल। अब यहां पे होना की बात आ रही है, कौन सी बात आ रही है, होना, होना को बी बोलते हैं, होना को क्या बोलते हैं, बी, और बी की मुझे पास्ट सिंपल लगाना है तो सेकंड फॉर्म भली हो, लेकिन मुझे हमेशा वर लगाना है, भली ही हो तो भी वर लगाना है, भली आई हो तो भी वर लगाना है। इस चीज का आपको पता रखना, दैट इज इमेजनरी कंडीशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस, आई वुड नॉट डू दिस, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते इंडिया के, तो यहां तो ठीक है होते, फ्यूचर में होगे, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन, अरे भाई साहब वुड यू हैव टेकन थोड़ी होगा, वुड यू टेक होगा, इस चीज का पता रखना। क्योंकि इधर अगर वॉज वर हो तो मेन क्लॉज के अंदर मुझे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। आपको यही तो पता करना है कि कंडीशन कौन सी है सर, कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी है, कंडीशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है, या हाइपोथेटिकल कंडीशन है। पहला काम आप लोगों का ये पता लगाना है। इधर देखो, इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं करोड़पति होता, तो इधर है तो वुड हैव थोड़ी आएगा सर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सही क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, वुड हेल्प। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो, जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो। इधर देखो, इफ आई स्टडीड वेल, भाई साहब तुम्हारा अच्छा पढ़ना एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, देखो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, इसीलिए देखो अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो आई वुड पास, विल पास नहीं होगा। इधर पास्ट सिंपल है सर, इधर पास्ट सिंपल है तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सही वुड पास होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, एक चीज और बताता हूं, अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिले आई विश, ओ दैट, वुड दैट, ओनली इफ, इनके बाद जनरली पास्ट सिंपल लगाते हैं। और अगर बी टाइप का सेंटेंस हो जाए, बी टाइप का सेंटेंस हो जाए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वर लगाना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है, वर, वरना सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल लगाना होता है। ध्यान रखना इसमें टाइम फ्यूचर का हो, टाइम कब का हो सर, फ्यूचर का हो, टाइम कब का हो सर, फ्यूचर का होगा। हाइप फ्यूचर बोलो या टाइम इमेजनरी होगा, हाइपोथेटिकल होगा, इस चीज का पता रखना, इमेजनरी या हाइपोथेटिकल होगा। तो उस सेंस में मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। आपने किसी को कहा कि काश, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं क्या हूं सर, काश मैं एक पक्षी हूं, फ्यूचर में कभी भी, तो मैंने ये बोला आई विश आई वर अ बर्ड, इस चीज का पता रखना। लेकिन यहीं पे मैं एक चीज और बता देता हूं, यही मैंने आप लोगों के सामने लिखा आई विश ओ दैट वुड दैट, इधर देखना छह बात, आई विश ओ दैट वुड दैट, इन्हीं के साथ आप पास्ट परफेक्ट लगा देते हो, क्या लगा देते हो, पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखना जब टाइम पास्ट का हो जाए, जब टाइम कब का हो जाए, पास्ट का, आप अभी भी यही कहना चाहते हो काश, जो ऊपर कहना चाहते हो ना काश, वो के वो काश आप यहां पे कहना चाहते हो, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे भी इनका मतलब क्या है सर, काश ऐसा हो। सर क्या कह रहे हो, अठी ने देख जो मैं थाने बता रही हूं, आपने किसी को कहा कि काश दीपिका रणवीर से शादी नहीं करती, तो आपने बोला आई विश दीपिका, अब शादी तो कर ली है ना सर उसने, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई विश दीपिका हैड नॉट मैरिड रणवीर, काश दीपिका रणवीर से शादी नहीं करती, तो सही क्या होगा, आई विश दीपिका हैड नॉट मैरिड रणवीर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है 101%। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आई विश आई वॉज ऑन अ वेकेशन, काश काश मैं एक वेकेशन पे होता हूँ, तो मुझे वर लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना, आई के साथ वॉज नहीं लगेगा। इसी तरीके से ये लिखा हुआ आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, काश मैं हूं, तो आई एम नहीं होगा, क्या होगा, आई वर होगा, इस चीज का पता रखना। और एक और चीज मैं बता देता हूं, एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा एज इफ, और एक और मैंने लिखा आप लोगों के सामने एज दो, एज इफ और क्या लिखा एज दो, दोनों का मतलब होता है जैसे कि,
दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे कि। इस चीज का पता रखना, दोनों का मतलब होता है जैसे कि। तो इस तरफ अगर प्रेजेंट में हो, सेंटेंस टाइम प्रेजेंट का हो, तो मुझे इस तरफ लगाना होता है पास्ट सिंपल। ये पता रखना क्या लगाना होता है, पास्ट सिंपल। और गलती से इधर पास्ट का हो तो मुझे 1% केस में यहां पे लगाना होता है पास्ट परफेक्ट। क्या लगाना होता है सर, पास्ट परफेक्ट। बस इस चीज का पता रखना आप लोगों को। अरे सर क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा वो मुझसे ऐसे बात करता है, वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे ब्रह्मांड उसका हो, वो ऐसे चलता है जैसे पृथ्वी उसकी हो। तो ये बिल्कुल ठीक है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। यहां पे ध्यान रखना, गलती से भी बिलोंग्स नहीं होगा। अगर इधर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में आप कह रहे हो और हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो मुझे पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो बिलोंग्ड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। यहां तक मैंने जितना समझाया है, कंडीशनल सेंटेंसेस 90% यहां पे खत्म हो चुके हैं। 99% चांस है कि आपको इसी में दिखेंगे। इसी की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा और इसी की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और उसके अंदर कुछ एक और चीजें हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। शाम को प्रैक्टिस क्लासे होगी, उससे जुड़े। कल से परसों से बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सभी टॉपिक्स के अलग अलग एमसीक्यूज लेकर आएंगे। उन एमसीक्यूज को आपको करना है। अगर आप उसको पूरा के पूरा करते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी सर। और साथ में ये 2 बैचेस भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो, शुरू से पढ़ना चाहो, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।